Hello students, how are you? Today I am going to discuss second part of MCQs of polynomial. Yesterday हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका MCQs का किया था. आज हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड कुछ MCQs करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स जो है MCQs में आपको समझ गए होंगे कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्या होता है. फर्स्ट जो हम लोग ने रियल नंबर में किया था वही यहाँ भी होगा. तो आपको इसमें कंसेप्ट सही से आपको समझ आना चाहिए. जो आप लोग समझते हो, कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाए, तो उन्हीं के लिए ये बताने के लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान देना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. पिक करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. आपको फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2l हैज नो रियल जीरोज. रीजन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज. अब यहाँ पे दो आपको, एक क्या है असर्शन है, सेकेंड रीजन है. ओके. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कौन इसको बता सकता है? अगर बता सकते हो तो अच्छी बात है. सर यहाँ पे इसका रियल जीरो होता है. ओके. तो जो हमारा रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा. और यहाँ बोल रहा है, रीजन सही बोल रहा है कि इसका मोस्ट 2 जीरो होता है. यहाँ पे सही, तो हम लोग हमारे हिसाब से दिस इज ओके और नॉट? असर्शन ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे गिवन असर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2l हैज नो रियल जीरोज. जीरो होता है ना, इसका जीरो निकाला जा सकता है ना, तो जीरो तो होता है. तो पहले ही ये क्या है, रॉन्ग है. अब रीजन की बारी आई तो अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो. यानी इसमें एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम. अधिकतम का मतलब यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक हो गया तो उसका डिग्री कितना होता है, 2. तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकता है. क्लियर है ना? तो ये तो सही है, बट ये तो जब वो असर्शन ही गलत है तो उसका रीजन से क्या लेना देना है. तो ये ऑप्शन में भी सही है. सही है ना बाबू? एब्सोल्युटली सही है. ओके, सिट डाउन. नेक्स्ट, assertion if the sum of the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2kx plus 8 is 2, then value of k is 1. रीजन है सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस बी बाई ए. ये ए एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. यहाँ पे ये गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, और ये है माइनस बी बाई ए. अब स्टूडेंट्स इसे कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट? डोंट वरी. देखो यहाँ पे असर्शन इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8 इज 2, देन वैल्यू ऑफ k इज 1. कम. ओके, आराम से एकदम. एक जीरो दिया है तो
-4 के, वो -4 के किए हो बाबू। ओके, अगेन यू कैन राइट। ओके, के का वैल्यू 3 हो रहा है, के की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो असर्शन, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज, सम ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है वैल्यू, -b/a। तो यहाँ पे सम -2 है आपका, तो के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दो, -2, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर इसका सबसे पहले आप 0 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप 0, इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये -b/a, -b/a का यहाँ पे क्या होगा -2k, के इसके साथ है ना बाई 1। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हुआ -2 हुआ, -2k। अब यहाँ पे कह रहा है इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज 1, तो यहाँ वैल्यू ऑफ, अगर ये 2 है ये 0, तो इसका वैल्यू -1 होगा ना, समझ आ रहा है, तब ना ये पूरा 2 होगा। इसको 2 करने के लिए क्या किया जाएगा, के यहाँ पे के की वैल्यू क्या, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे माइनस जब ऑलरेडी है तो ये आपका ऑलरेडी 1 है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे -b/a, तो माइनस तो अलग से लगता है और माइनस ऑलरेडी उसमें है तो प्लस हुआ ना, समझ आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ओके यू कैन गो। मैं फिर से इसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन है तो देखो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इक्वल टू -b/a, क्लियर है। अब -b की वैल्यू सबसे पहले यहां पे आप करो, तो b की वैल्यू क्या है -2 है। यहां पे k हम ले सकते हैं बिकॉज ये x के अलावा जो भी है वो b की वैल्यू है। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है 1, और ये माइनस साथ में है ना, तो क्या हुआ यहां पे 2k। तो अब दे रहा है कि यदि इसका 2 है तो इसका आपका 1 क्या होगा, सही है ना। तो ये ध्यान देना, यहाँ माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 जब इसका आपको सम हुआ तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे ये 1 दे रहा है सम ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा सॉरी 2 दे रहा है ना, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2, क्लियर है। तो ये सही हुआ, ये असर्शन आपका क्या है, सही है। अब रीजन पे ध्यान देना है, रीजन आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + bx + c इज -b/a। तो ये इसी के बिहाफ पे हम लोग बनाए हैं, इसी रीजन से हम लोग इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव किए हैं। तो ये अपने जगह पे स्टेटमेंट भी सही है और इसके लिए रीजन भी सही है, क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए वाला होगा, सही है। ओके, किसी को कोई डाउट बाबू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। assertion the graph y equal to fx is shown in figure for the polynomials fx, the number of zeros of fx is 3 and don't worry, the number of zeros of the polynomial fx is the number of point of which fx cuts or touches the 3 points। यहाँ पे 3, एक मिनट, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्स एक्सिस दिया है ना, ओके ओके, एक्स एक्सिस। तो ये आपको 3 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो 3 और एक्स एक्सिस में यहाँ पे आपको सबसे पहले असर्शन पे ध्यान देना है, असर्शन इसका सही है कि नहीं है। तो असर्शन में हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इसके लिए सही है कि नहीं है, असर्शन तो अपने जगह पे सही है ना कि गलत है। यहाँ पे
zeros of fx equal to 3, graph y equal to fx is shown in figure for the polynomial fx, the number of zeros of fx is 3. बोलो नंबर ऑफ जीरोज कितना है, और यहां पे ये जीरोज इस पे ग्राफ पे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जितना क्रॉस सेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जितना आपको पैराबोला का होता है एक्स एक्सिस पे, उतना ही जीरो आपको फाइंड होता है. ठीक है, तो ये किस किस प्लेस पे आपको हो रहा है, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है. क्लियर है, तो 3 पॉइंट है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, ए यहां पे बिल्कुल होगा ये. क्लियर है, क्योंकि दोनों सही है और रीजन भी इसके लिए ये सही है. नाउ द नेक्स्ट, assertion 3 minus 2 root 2 is 1 zero of the quadratic polynomial, then other zero will be 3 plus 2 root 2. Reason है irrational zeros, roots always occurs in pairs. Any students can solve it? यहां पे देखो स्टूडेंट्स, असर्शन में आपको क्या दिया है, दिया हुआ है कि 3 माइनस 2 रूट 2 इज 1 जीरो, और सेकंड क्या होगा, देन अदर जीरो 3 प्लस 2. कभी भी इरेशनल नंबर के फॉर्म में आता है तो पेयर में जीरो आता है. क्लियर है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, कभी भी पेयर में आता है, एक प्लस में एक माइनस में. तो ये दोनों रीजन भी सही है और वो क्या है आपका असर्शन भी सही है. कभी भी पेयर में ही आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग किए हैं, आप लोग फिर से इसको एक बार जा करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप समझ सकते हैं. क्लियर है ना, तो ये आपका इसमें यहां पे बोथ आपका सही है. कभी भी ये पेयर में ही होता है. जब भी आप किसी पोलिनोमियल को सॉल्व करोगे और उसका इरेशनल में फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वो जीरो उसका इरेशनल में आएगा तो पेयर में एक प्लस और एक माइनस इसी पेयर में होगा. क्लियर है. अब ये नेक्स्ट आपका, सॉरी ये तो हो गया. ये बहुत आसान है, कौन बताएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है 2 zeros. A quadratic polynomial can have at most 2 zero. युवराज, और हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज होता है, तो ये एक्सप्रेशन सही है. और रीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होता है, ये भी सही है. ओके, वेरी गुड. अब यहाँ पे असर्शन एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के जितना डिग्री होता है उतना जीरो होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 जीरो सही है और इसका रीजन भी एब्सोल्युटली सही है, बिकॉज वही बता रहा है. ठीक है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो. क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस है 2 जीरो. ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो. क्वाड्रेटिक में तो 2 जीरो ही होता है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है 2 जीरो, ये तो सही है, ये अपने जगह पे सही है. ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो. बी स्क्वायर माइनस, आओ यहां पे, बोलो. जानते हैं तो अगर इक्वेशन हमारा कोई भी दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आराम से तो इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो इसमें हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है सर. ओके, तो हमारा इक्वेशन एग्जिस्ट करता है. ओके, स्मॉलर देन जीरो है, इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके. इक्वल टू जीरो है तो 2 इक्वल रुक सकता है. यहाँ पे ओके. हम लिखेंगे सर 4 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ये हमारा 1 है इंटू 5 सी तो 4 चौका 16 माइनस 5 चौका 20 इक्वल टू माइनस 4 ओके हमारा स्मॉलर देन 0 है तो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन एक क्वाड्रेटिक ये अपने जगह पे सही है ना, लेकिन इसके लिए तुम्हारा कहना है कि एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, यही कहना है ना। तो ये जो अपने जगह पे सही है, ये भी अपने जगह पे सही है। दूसरा क्या है, तो ये क्या है, इसके लिए ये सही नहीं है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन। सर हमारा असर्शन का जब इक्वल रूट से नहीं है तो असर्शन सही कहाँ से? अरे यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो, यहाँ पे असर्शन क्या है आपका, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है 2 जीरोज, मतलब इसमें 2 जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यही फाइंड करना है ना। तो आपका ये क्या हुआ, रियल जीरो तो नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जीरो इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका ये अपने जगह पे सही है, लेकिन यहां पे हैज 2 जीरो, इसमें 2 जीरो है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यू कैन गो, मैं अरेंज कर ले रहा हूं। देखो मैं इस पे आपको हाँ जी, आपके कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर इसको जीरो फाइंड करते हैं हम, तो ये जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसे आप जब भी आप करोगे तो 4 की वैल्यू आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करोगे, तो d की वैल्यू है ये, d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू स्क्वायर रूट होता है, सिर्फ स्क्वायर, सॉरी, b स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, 16 माइनस 20, सही है, माइनस 4। अब ये d की वैल्यू क्या है, माइनस 4। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, ओके, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर माइनस बी आपका क्या है, यही बोल रहे हो ना, ओके, तो यहाँ पे आपको रियल तो नहीं बोला जा रहा है, बोलो, रियल जीरो की बात हो रही है, रियल जीरो की बात हो रही है, रियल जीरो की बात हो रही है। अगर दूसरे शब्द में देखोगे, अगर आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपका ये सही है, बोथ असर्शन, सॉरी, ये कहां गया, बी, बोथ असर्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है, बट रीजन आर इज करेक्ट, ये अपने हिसाब से सही है। बट यहां पे रियल जो है आपका, यहां पे रियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोज, रियल जीरोज, ओके। तो अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो ये अपने जगह पे सही है, रियल जीरोज अगर यहां पे रहता तो रॉन्ग होता। रियल नंबर में आपको क्या होता है, ये रियल नंबर नहीं है, क्लियर है ना, ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर 10 क्लास में हो तो ये आपके लिए सही है, अगर आगे आपको तो रियल दिया रहता तो यहाँ पे रियल के चलते सारा कंफ्यूजन हुआ है, क्लियर है ना। रियल रहता तो आपका क्या होता, ये वाला आपका डी सही होता, लेकिन यहां भी आप डी ही मान लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्लियर है ना। इसमें आपको रियल मिसिंग है, रियल अगर मैं दिया रहता तो वो आंसर सही होता, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट कौन सा है बाबू,
ये हो चुका है, हो चुका है अभी, ओके नहीं हुआ है। असर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k इज -10। इसी तरह क्वेश्चन था ना पिछला, कोई करेगा? आ जाओ तुम आओ। हमारा असर्शन सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस यहाँ पे माइनस है। हाँ माइनस बी भाई है। तो सर हमारा रीजन भी सही है, लेकिन सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट के बात कर रहा है और यहाँ पे सम का, तो हमारा बी होगा आंसर, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। Assertion if the product of the zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus 5k is -10। यानी यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? प्रोडक्ट की। इससे पहले वाले में क्या था? सम था। प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? सी बाई ए। इट मीन्स इसके लिए तो ये नहीं है, सम के लिए ये बता रहा है, तो ये अपने जगह पे सही है, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है। अब बताओ ये सही है कि नहीं है? ये सही है, क्योंकि यहाँ पे -2 इसका था। -2 वैल्यू आपने ला दिया, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा है ना? इससे पहले क्या था? प्लस वाला था, तो प्लस वाले में हमारा वैल्यू, उसके लिए ये सही था रीजन, उस समय हम लोग किए थे, तो ये रीजन सही था। बट यहाँ पे सी बाई ए रहता तो ये रीजन भी सही होता। क्लियर है ना? ये तो आपका आंसर सही है, तो इसके लिए ये सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन ये गलत है। क्लियर है ना? तो कौन सा होगा इसमें अब चूज करना है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द। ओके, यही होगा ना? Assertion the graph of 7x square minus 3x plus 6 is a parabola that open upward। कौन बताएगा? देखो स्टूडेंट्स, मैं इसे बता रहा हूं, यहां पे असर्शन द ग्राफ ऑफ 7x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा हुआ है यहां पे। इस आपको पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, पाराबोला ग्राफ बनाइएगा, तो वो ओपन अपवर्ड होगा कि डाउन अपवर्ड, डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड जो होता है वो किस पोजीशन में होता है। तो यहां आपको जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, यहां पे क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए आपको a की वैल्यू जो होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगा? ओपन अपवर्ड। और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव होगी तो ये ओपन क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे ये आपको समझना है, बस इतना सा आपको ये जरूरी था, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। तो पाराबोला जो हमारा क्रिएट होता है, इस तरीके से क्रिएट होता है ना, एक इस तरीके से बनता है, ऐसे ही बनता है ना,
तो ये ओपन अपवर्ड हुआ, ये ओपन डाउनवर्ड हुआ। क्लियर है ना? तो पाराबोला जब आप बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आप लोगे तो एक पाराबोला का शेप आता है। क्लियर है ना? तो कभी भी ये जब यहां आपको ध्यान देना है कि जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो ओपन अपवर्ड होगा, अगर निगेटिव है तो डाउन अपवर्ड, सॉरी ओपन डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे आपको इस चीज पे तो ये सही है कि गलत है, ये बताओ। सही है। अब यहां पे देखो, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, अब इससे इसको कहीं दूर दूर तक नाता है क्या? नहीं है। तो ये अपने जगह पे सही है, बट इसके लिए ये सही नहीं है। कौन सा होगा? जो पहले हुआ था ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसके लिए ये सही नहीं है। तो यहां पे बी हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? ओके। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज, the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is और r यहां लिखा जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो, कह रहा है कि अगर 0, -2 और 5 हो तो इससे कितने पोलिनोमियल बन सकते हैं। दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन यही है। अगर 0, -2 और 5 हो तो आप कितना पोलिनोमियल बना सकते हो? अगर सपोज करो एक मैं पोलिनोमियल आपको यहां पे इस तरीके से लिखता हूं, ओके, ये हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले देख लो, 5x + 2x, ठीक है, +10, ये हो सकता है ना 0। अब बताओ, ये एक हो गया आपका। अब इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो इसका 0 क्या आएगा? वही होगा ना, इसका भी 0 सेम आएगा। इसका 0 क्या होगा? सबसे पहले तो इसे हम कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन लेके उसका 0, जब कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो आप पोलिनोमियल कितना क्रिएट कर सकते हो? तो मोर देन 3, ठीक है। जब इसे आप 0 से कंपेयर करोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है? कॉमन लिया जाता है ना। तो कॉमन लोगे तो बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, यहां पे माइनस नहीं होगा? ओके ओके, -10 होगा, डोंट वरी। हाँ, माइनस होगा बिकॉज एक माइनस एक प्लस है ना। ओके, ये माइनस प्लस है तो -10 होगा। यहां भी कर लेते हैं। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। यहां भी माइनस सब कर लोगे। अब यहां पे क्या होगा? 9x - 30 = 0। अब ये कितना बन गया? 3 और भी बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, मोर देन 3। नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ x² - 6x plus k. What is the value of k if 3 alpha plus 2 beta = 20? अब इसमें आपको ये बिना सॉल्व किए नहीं होगा, इसको सॉल्व करना ही होगा। यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट, यहां पे द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, तो -6/1, इट मीन्स 6 हो गया।
ओके, सही है ना। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, k/1, इट मीन्स ये 2 हमें मिल गया। अब यहां पे देखो दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू ये 20 है ना, ट्वेंटी माइनस 12 इट मीन्स 8। अब अल्फा की वैल्यू आपको क्या आ गई, 8। क्लियर है, अल्फा की वैल्यू केट। यहां पे किस चीज का वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब अल्फा का वैल्यू आपको पता चल गया, तो बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, अल्फा इक्वल टू 8। अब इसमें पुट करोगे तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो अल्फा 8 है तो बीटा क्या हो जाएगा, -2। देयरफॉर बीटा इक्वल टू -2। अब यहां पे के की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो 8 इंटू -2 इट मीन्स -16, ये के की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी से आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज बिना उसके, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम यूज क्यों किए, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, तो उससे हमारा डिराइव हो गया। अगर इस तरह नहीं रहता तो 3 अल्फा इंटू बीटा या कुछ इस तरीके का दिया होता, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया होता या सम के फॉर्म में दिया होता। तो ये आपको बेसिकली ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है तो अल्फा बीटा का यूज हमें वहां पे करना ही पड़ेगा, तभी तो के की वैल्यू आएगी। तो यहाँ 3 अल्फा को हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक करके 2 अल्फा कर लिया, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा, और यहाँ पे कॉमन लेने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो वो हमने डिराइव किया। उसके बाद अल्फा का वैल्यू पता चला तो फिर बीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया, फिर एट लास्ट आपका के का वैल्यू फाइंड हो गया। ये किस चीज से, अल्फा इंटू बीटा से। तो स्टूडेंट्स आज हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को और इसमें नीड होगी एमसीक्यूज की तो आगे और भी कराएंगे हम लोग। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।